सी बात है। अगर आपको इधर और इधर जो काले बॉक्स में स्वागत है जी आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी को अभ्यास 10 ऐप पूरा कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। यदि आप सभी क्लास 6 मैथ की प्लेलिस्ट चाहते हैं तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में जाना है, जहां पर आप सभी जा करके प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं। वहां पर मैं आप सभी को पिन कर दूंगा प्लेलिस्ट क्लास 6 की, जिसकी मदद से आप सभी इस बुक के जितने भी एक्सरसाइजें हैं उन सब का बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम में बढ़िया नंबर ला सकते हैं। तो आइए जी अब देखते हैं पहला क्वेश्चन किस तरह से करना है। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है, रिक्त भाग में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर भरिए। तो देखिए जी, इसके अंदर आप सभी जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर आप सभी को एक जो डब्बा है ये फिल दिया गया है, भरा हुआ दिया गया है, लेकिन नीचे वाला खाली है। अब हमको पता कैसे करना है कि यहाँ पर आखिर हम क्या निकालें इन दोनों का कि यहाँ पर आए। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर आपको इधर और इधर जो काले बॉक्स में संख्याएं दी गई हैं वो छोटी हैं और बीच में बड़ी संख्या आ रही है, जैसे देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 12 है, बीच में बड़ी संख्या आ रही है, मतलब यहाँ पर आपका एलसीएम निकाला गया है, ठीक है, लासा निकाला गया है। अगर आपका जैसे कि यहाँ पर देखिए नीचे वाले में यहाँ पर जो काले बॉक्स है बगल बगल वाले बॉक्स है, ठीक है, वो क्या है, बड़े नंबर हैं जैसे 24 और 60, लेकिन बीच में जो जी आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो आप सभी को क्या करना है, तो यहाँ पर आप सभी को समझ जाना है कि यहाँ पर हमको मासा निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है। ओके जी, चलिए अब देखते हैं इसको हम किस तरह से निकालेंगे। एलसीएम इसका लासा किस तरह से निकालेंगे और इसका मासा किस तरह से निकालेंगे। इसके लिए हमको कॉपी पर चलना पड़ेगा और वहां पर मैं आप सभी को इसको भी समझाऊंगा किस तरह से आया और इस नीचे वाले को भी निकाल कर दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया। अब यहाँ पर हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो लासा कैसे निकालेंगे ध्यान से समझ लीजिएगा आप सभी। तो आपको 12 और 8 को लिखना है, ठीक है, एक लाइन सीधी खींचनी है, 12 और 8 को लिख लेना है। तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर 8, ठीक है। जब लासा निकालते हैं तो उसको एक साथ ही एक ही, ठीक है, एक बार के अंदर ही इसको क्या करते हैं, हम इसको भाग देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब मासा निकालते हैं तो अलग अलग आप कर सकते हो या भाग विधि से निकाल सकते हो। देखिए अब क्या करेंगे, ये किस पहाड़े से आपका जा रहा है, तो ये दोनों 2 के पहाड़े से जा रहे हैं। अगर एक भी संख्या 2 के पहाड़े से जा रही है तब भी 2 से भाग देना है। तो 2 के पहाड़े में 12 6 बार में आता है, 2 के पहाड़े में 8 4 बार में आता है, ठीक है। 2 के पहाड़े में 6 3 बार में आता है, 2 के पहाड़े में आपका 4 2 बार में आता है और 2 के पहाड़े में आपका 2 ये 1 बार में आता है। ये 3 नहीं आता तो इसको ऐसे लिखना है 1। अब देखिए 3 के पहाड़े में आएगा 3, तो 3 पहाड़े में 1 1, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबका मल्टीप्लाई कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो देखिए 2 का गुणा 2 में करोगे 4, 4 का गुणा 2 में 8 और 8 का गुणा करोगे 3 में, 8 3 24। तो कितना आएगा, यहाँ पर 24 आएगा, ठीक। तो आपका यहाँ पर लासा कितना आया, 24 आया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर वाला भी आपको दिखाया था कि हम जो कर रहे हैं हमारा सही है कि नहीं, आपको चेक कर लेना है निकाल के, ठीक है। तो अगर हमने इसका क्या निकाला, लासा निकाला 12 और 8 का, तो 24 देखिए बीच में आ रहा है, यहाँ पर भी 24 आ रहा है। अगर हम इन दोनों का लासा निकालें, जो आएगा आंसर वही क्या होगा, जो लासा आएगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों का भी लासा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको लासा निकाल कर दिखा देता हूँ आपको 15 और 35 का। तो यहाँ पर देखिए 15 और 35, तो ये किस पहाड़ी से जा रही है, 5 के पहाड़ी से जा रहे हैं, तो 5 से भाग दे दीजिए। तो 5 तिहाई 15, 5 सते 35, ठीक है। अब देखिए जी आपको क्या करना है, 3 से भाग देना है, ठीक। 3 आया तो 3 एकम 3 और 7 नहीं जाएगा, ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए 7 से भाग देंगे, ओके। अब यहाँ पर 7 से देंगे, 7 एकम 7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 5 तिहाई 15 और 15 सत्ते 105, कितना होगा, 105 होगा। तो यहाँ पर लासा आपका 105 आ रहा है। तो आपको यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और इसको क्या करना है जी, आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ओके। तो आप यहाँ पर इसको फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए यहाँ पर हमने मासा निकालना है। अब पहले चेक करेंगे हम इन दोनों का मासा निकाल कर, क्या 12 आएगा। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको 24 का अलग से फैक्टर कर लीजिएगा, ठीक है। या हम इसको भाग विधि से निकाल लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम भाग विधि से निकाल लेते हैं। भाग विधि से निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो भाग विधि से निकालने के लिए आपको यहाँ पर जो छोटी संख्या है उसको पहले लिखना पड़ता है और भाग देना पड़ता है बड़ी संख्या 60 में, ठीक है। अभी 12 यहाँ पर मान लीजिए नहीं है आपका, ठीक है। अब आप निकालेंगे तब आपको पता लगेगा मासा क्या आएगा। अब 24 का पहाड़ा पढ़ना है, 60 से आगे नहीं जाना चाहिए। 24 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 48 आएगा, 2 बार में 48 आया। तो यहाँ पर माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका 2 आएगा और यहाँ पर
एक आएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, 12 से भाग 12 को ऐसे आगे देखिए। अब 24 के बारे में 12 नहीं आएगा, तब क्या करना है, रुकना नहीं है आपको, फिर से यहाँ पर क्या करना है, भाग का निशान बनाना है, और ये जो ऊपर जिससे आप भाग दिए थे उसको अंदर लिख देना है। ठीक, इस तरह से 24। अब फिर से क्या करना है आपको, इस 12 से कब पहाड़ पढ़ना है, 24 आएगा या नहीं, या नहीं आएगा तो उससे कम तो आएगा। तो कितनी बार में आएगा, 2 बार में आएगा 24। तो लिखेंगे और माइनस कर देंगे, कितना आएगा आपका, 0 आएगा। तो जब 0 आ जाए आपका भाग देने पर, जिस संख्या से हम भाग देते हैं, जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं उससे 0 आता है, वही क्या होता है, हमारा मासा होता है। तो यहाँ पर हमारा मासा क्या है जी आपका, तो यहाँ पर आपका मासा है जी, देखिए 12 आया। ठीक है, क्योंकि हमने 12 से भाग दिया तो हमारा क्या है, 0 आया। ठीक, तो मासा क्या हो गया आपका जी, 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 21 और 49 का भी हम, ठीक है, 21 और 49 का भी हम क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए 21 से हम भाग देंगे, क्योंकि 21 छोटा है, छोटे वाले से भाग देते हैं बड़ी वाले में, 49 में। ठीक है, अब देखिए हमेशा एक चीज याद रखना, अगर 21 इधर होता तो 21 को पहले लिखते। ठीक है, ऐसे नहीं है कि ये आगे जुड़ेगा उसी नहीं, पहले छोटी संख्या देखनी है, इनमें से कौन से उसको पहले लिख लें, फिर भाग देना है बड़ी वाली में। ठीक है, अब देखिए जी इसके बाद क्या करेंगे, 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे आपका, 49 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 21 दूना 42, तो 42 2 बार में गया। अब माइनस करेंगे इसको तो कितना आएगा आपका जी, तो यहाँ पर 7 आया। ठीक है, तो अब फिर से क्या करेंगे, 7 देखिए अब ऐसे ही रहने देना है, फिर भाग का यहाँ पर निशान बनाना है, इस 21 को बीच में लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर अब 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 21 कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो 21 लिख करके आपको माइनस कर देना है, तो यहाँ पर क्या आएगा जी आपका, तो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 आ गया। अब यहाँ पर जो 0 भाग देने पर आया, आंसर क्या है आपका, आपका मासा यही है जिससे हमने भाग दिया जी। ठीक है, तो मासा आपका क्या हो गया, तो मासा आपका हो गया 7। ठीक है, तो जी आपका यहाँ पर आपका मासा 7 आया था, यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, जो पहले वाले में आंसर आएगा वो 105 आएगा, और दूसरे वाले में 7 आएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो जी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आप सभी को डेली क्लास 6 से लेकर के 12 तक के मैथ के सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके अंदर आप सभी को सभी बुक्स के सॉल्यूशंस इसी चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के लिए हमारा दूसरा चैनल है। अगर आप सभी के भाई बहन इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका नाम है सूरज वर्मा गणित 2। ठीक है, तो चलिए जी देखते हैं अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 में 120 और कक्षा 2 में 90 छात्र हैं, इन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए जी, जब आपको यहाँ पर बड़ी से बड़ी कहीं पर किसी प्रश्न में कहे, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो वहां पर हमेशा आपको मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा निकालना है, इसको लिख लीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो मासा निकालना है, छोटी से छोटी संख्या कहे तो आपको लासा निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। किसका निकालेंगे, 90 और 120 का। ये कक्षा 1 कक्षा 2 इसको भूल जाइए, कुछ नहीं है, ये तो बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बढ़िया लगे इसलिए लिखा गया है। ठीक है, बस आपको 90 और 120 का क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो हम भाग विधि से निकालने वाले हैं, तो यहाँ पर 90 पहले लिखना है और 120 अंदर लिख लेना है। अब 90 से भाग देना है 120 में, तो 90 से भाग देंगे 120 में, 90 कम 90 एक बार में जाएगा, 90 माइनस करेंगे इसको तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। यहाँ पर 12 में से 9 जाएगा, 3 आएगा। आप क्या करेंगे, देखिए जी, अब यहाँ पर आपको फिर से भाग का निशान लगाना है और इस 90 को यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 30 का पहाड़ा पढ़ना है, 90 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 30 तिहाई 90 3 बार में जाएगा, 90 आ जाएगा आपका। इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो 0 आ गया, जिससे भाग देने पर 0 आया वही क्या होता है, मासा होता है। तो 30 से हमने 30 का पहाड़ा पड़ा तभी 0 आया, तो यहाँ पर मासा जी आपका क्या हुआ, यहाँ पर मासा जो आपका हुआ है वो आपका हो गया है 30। ठीक, क्या हो गया, 30। तो आप इसको आप किस तरह से लिखेंगे, ध्यान से समझिए। तो आपको लास्ट में इस तरह से लिखना है, प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या बराबर 30। ठीक है, तो समझ में आया। चलिए इसके बाद देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक शब्द आपको दिख गया छोटी से छोटी, तो मैंने भी बताया छोटी से छोटी जब दिखे क्या निकालना है हमको, लासा निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है। जो 3 6 12 15 के बंडलों में अलग 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 किंतु बराबर बराबर बांटी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको इन सब का क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो चलिए इन सब का लासा निकालते हैं। तो देखिए जी यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखिए 3 के पहाड़े से भी जा रहा है, ये 2 के पहाड़े से भी जा रहा है। आप चाहे जिससे भाग दे सकते हैं, तो लेकिन 2 से
हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीडीएफ ऑफिशियल। देना ज़्यादा बढ़िया पड़ेगा। ठीक, तो 2 से भाग देंगे, 2 से 3 नहीं जाएगा।